नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग मिनिमम इलेक्ट्रिकल जो क्लियरेंस होता है उसके बारे में जानेंगे। तो मिनिमम इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा RYB और 3 फेस होते हैं और 1 न्यूट्रल होते हैं, तो उनके बीच में जो गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इनडोर में क्या होना चाहिए, आउटडोर में होना चाहिए कितना होना चाहिए। इसके अलावा जो वोल्टेज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो कौन से वोल्टेज में कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इनडोर एंड आउटडोर में अलग अलग बना के रखा गया है, जिसको हम लोग BS 162 कहते हैं, ठीक है। BS यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड होता है और उसके द्वारा दिया गया जो पैरामीटर है उसी पैरामीटर का हम लोग स्टडी कर रहे हैं या ये हम लोग पालन करते हैं। इलेक्ट्रिकल रूल्स में हम लोग पालन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज लिखा है जो कि केवी में है, ना कि केवी है, ये केवी है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने फेस टू अर्थ का जो डिस्टेंस है mm में, और यहाँ पे फेस टू फेस जो गैप रहेगा mm में वो हमने लिखा है, ठीक है। सबसे पहले 0.415 केवी की बात करते हैं या 415 वोल्ट की अगर बात करते हैं, तो फेस और न्यूट्रल के बीच में जो गैप होना चाहिए 15.8 mm होना चाहिए। और फेस टू फेस अगर बस बार है तो उनके बीच में जो गैप होना चाहिए 19.05 होना चाहिए, ठीक है। ये केबल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस बार की बात कर रहे हैं, ठीक है। केबल में तो आप देखते हैं कि दोनों केबल आपस में जुड़े रहते हैं, है ना। इंसुलेटेड केबल जो रहता है उसमें आपस में जुड़े रहते हैं। बट अगर आप बस बार या बेयर कंडक्टर यूज़ करते हैं, उस कंडीशन में आपका 415 वोल्ट का अगर सप्लाई है तो उसमें आपका 15.8 आपका फेस टू अर्थ होना चाहिए और 19.05 आपका फेस टू फेस होना चाहिए। मतलब R और Y के बीच में डिफरेंस कम से कम आपका 19.05 होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 0.600 अगर वोल्टेज है, केवी में वोल्टेज है, तो फेस टू अर्थ के बीच में जो गैप है आपका 19.05 होना चाहिए और फेस टू फेस के जो बीच की गैप है आपका 19.05 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 3.3 केवी की बात करते हैं, तो आपका फेस टू अर्थ के बीच में आपका 50.8 और फेस टू फेस आपका 50.8 होना चाहिए। 6.6 केवी की अगर बात करते हैं तो 63.5 और फेस टू फेस में आपका 88.9 होना चाहिए। 11 केवी की अगर बात करते हैं तो 76.2 आपका फेस टू अर्थ होना चाहिए और 127 आपका फेस टू फेस होना चाहिए। 15 केवी की अगर बात करेंगे तो 101.6, फेस टू फेस की बात करेंगे तो 165.1 mm उसके बीच में गैप होना चाहिए। 22 केवी की अगर बात करते हैं तो 139.7 फेस टू अर्थ होना चाहिए और फेस टू फेस की अगर बात करेंगे तो 241.3 होना चाहिए। 33 केवी की अगर बात करते हैं तो आपको 222.25 और 355.6 mm इनके बीच में गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो भी स्टडी किया है, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वो आपका इंडोर की बात करते हैं। आउटडोर में ये जो गैप है और बढ़ जाता है तो आउटडोर को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप बस बार से रिलेटेड कोई अगर काम करते हैं तो उनके बीच जो गैप कितना रखना है वो आप इनसे रेफरेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आउटडोर में मिनिमम इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चार्ट मैंने जो बना के रखा हुआ है आपका मिनिमम इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस एज पर BS यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड 162। तो ये आउटडोर का है, इससे पहले हमने जो स्टडी किया था वो इनडोर का था। आउटडोर में जो वोल्टेज है आपका 6.6, 11 केवी, 22 केवी, 33 केवी, 66 केवी, 110 केवी, 132 केवी और हमने 220 केवी तक लिया है, ठीक है। तो 6.6 केवी की बात करते हैं तो फेस टू अर्थ के बीच में जो गैप होना चाहिए 139.7 होना चाहिए, जबकि फेस टू फेस में जो गैप है 177.8 होना चाहिए, ठीक है। 11 की अगर बात करते हैं तो 177.8 आपका फेस टू अर्थ है और फेस टू फेस जो गैप है आपका 228.6 है। 22 केवी की अगर बात करते हैं तो 2 और आपका फेस टू अर्थ होना चाहिए और फेस टू फेस आपका 330.2 होना चाहिए। 33 केवी की अगर बात करते हैं तो 381 उनके बीच गैप होना चाहिए फेस टू अर्थ और फेस टू फेस आपको 431 से 0.8 होना चाहिए। 66 केवी की अगर बात करते हैं तो 685.8 एंड 787.4 फेस टू फेस गैप होना चाहिए। नेक्स्ट 110 केवी की अगर बात करते हैं तो 863.6 फेस टू अर्थ होना चाहिए,
जबकि फेस टू फेस जो गैप है आपका 990.6 होना चाहिए। 132 kV की बात करते हो तो 1667.8 होना चाहिए, और फेस टू फेस जो गैप है आपको 1219.2 होना चाहिए। 220 kV की बात किया जाए 1778 mm में इसके गैप होना चाहिए, और फेस टू फेस आपका 2057.4 गैप होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं कि अगर 220 kV का लाइन है तो कम से कम 1.7 मीटर उनके बीच के गैप होना चाहिए, जबकि फेस टू फेस आपका 2 मीटर के आसपास यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब भी आप कभी हाई वोल्टेज पे काम करते हैं आउटडोर में या इंडोर में, तो फेस टू अर्थ और फेस टू फेस जो मिनिमम क्लीयरेंस है, ये क्लीयरेंस को आप लोग ज़रूर एक बार चेक कीजिए। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार के वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेरीज होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।